यस, सीबम इज नेचुरल। एवरी बॉडी बिल्डर जिसे आप इनहैंस्ड बॉडी बिल्डर कहते हैं वो भी नेचुरल है। आमिर खान की ट्रांसफॉर्मेशन भी नेचुरल थी। अभी जो भी करंट में नेचुरल वर्सेस इनहैंस्ड चल रहा है, कोई इनहैंस्ड नहीं है, वो भी सब नेचुरल है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं रूबल धनखड़ और आज की जो वीडियो है वो सभी टॉपिक से बहुत ही हटके है। जी हाँ, अटपटा लगेगा, लेकिन ये वीडियो आपको बॉडी बिल्डिंग और इनहैंस्ड बॉडी बिल्डिंग के बारे में बहुत कुछ समझाने वाली है। इस तरह के टॉपिक पे फिटनेस इंडस्ट्री का कोई भी आदमी कवर नहीं करता है। जितने भी बॉडी बिल्डर्स आपके सामने आते हैं, आप भी देखकर यही सोचते होंगे ये तो नामुमकिन है। चलिए, बॉडी बिल्डिंग की बात निकली तो आज खोद डालते हैं इनहैंस्ड बॉडी बिल्डिंग को। साल है 1990, आर्नोल्ड क्लासिक, फर्स्ट IFBB प्रो शो जो डोप टेस्ट के अंडर हुआ। उस शो की माने तो 4 बड़े नाम जो डिस्क्वालीफाइड कर दिए गए थे। नंबर 1 शोन रे, रॉफ मोलर, निम्रोड किंग और समीर बैनोर। हैरानी की बात तो ये है कि शोन रे के शो को जीतने के बाद उनसे ये अवार्ड और रिवॉर्ड वापस ले लिया गया। शोन रे को इनाम के रूप में मिले थे $60,000। ये चेक उन्हें वापस करना पड़ा और साथ ही जो ट्रॉफी, टाइटल ट्रॉफी थी, वो भी वापस करनी पड़ी। यहां तक कि शो के बाद जो सेरेमनी होती है जिसमें आर्नोल्ड के साथ खाना एंड पार्टी होती है, ये सब उसके बाद हुआ। जब वो डिस्क्वालीफाई हुए तो उनका टाइटल उनसे ले लिया गया और ये टाइटल दिया गया माइक एशली को। तो वो हुए आर्नोल्ड क्लासिक 1990 के विनर। जब हम स्टेरॉइड और डोप की बात कर ही रहे हैं तो 1990 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ कांग्रेस ने ना एनाबॉलिक स्टेरॉइड कंट्रोल एक्ट ऑफ 1990 पास किया था। इसमें जो क्लासिफाइड स्टेरॉइड थी उनको इलीगल घोषित किया गया, बेचना और खरीदना भी। 1990 में देखा जाए तो उस टाइम पे ना विडर का ना एक विजन था कि वो चाहते थे कि जो बॉडी बिल्डिंग है वो ओलंपिक में दिखाई दे, और वो आए IOC ड्रग टेस्टिंग के अंदर। इसीलिए उन पे दबाव भी बना, क्योंकि वो ऑफिशियली कहते थे, तो इसीलिए उन पे दबाव भी बना कि 1990 का जो मिस्टर ओलंपिया है वो डोप के अंडर होना चाहिए। 15 सितंबर 1990 को पहला मिस्टर ओलंपिया खेला गया जो था डोप टेस्ट के अंदर, यानी कि पहला ड्रग फ्री कंपटीशन जो मिस्टर ओलंपिया का टाइटल था। LA टाइम्स के छपे एक आर्टिकल में बेन विडर ने ये तक भी कहा था कि भाई अगर स्टेरॉइड छोड़नी पड़ेगी अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है तो। जब 1990 का ओलंपिया कराया जा रहा तो यहाँ पे जब डोप हुआ तो वो पहले आर्नोल्ड क्लासिक से थोड़ा सुचारू रूप से कराया गया, जिसमें 24 घंटे पहले रिपोर्ट आई और बहुत सारे ओलंपियन जो खेलने वाले थे वो डिस्क्वालीफाई हो गए खेलने से पहले ही। हैरान करने वाली बात सबसे बड़ी ये थी कि उस साल के मिस्टर ओलंपिया में जितने भी लोग कंपीट कर रहे थे और 1989 के जो बॉडी बिल्डर्स कंपीट कर रहे थे उनकी बॉडी में मैसिव चेंजेस थे। यानी कि इस साल जो खड़े थे 1990 में, उनकी बॉडी में वो टाइटनेस, वो साइज नहीं था जो 1989 के शो में था। इसी कंपटीशन में, इसी मिस्टर ओलंपिया में ली हैनी ने अपना 7वां मिस्टर ओलंपिया टाइटल सिक्योर किया। इस शो में सेकंड रहे ली लेब्रेडा। ली मुझे याद नहीं है क्योंकि थोड़ा ली लेब्रेडा हो या लेब्रेडा, क्योंकि मैंने आर्टिकल में लेब्रेडा ही पढ़ा, तो सेकंड प्लेस उनकी थी। यहाँ तक कि इस शो में जो प्री जजिंग थी उसमें हेनरी पीछे चल रहे थे और लेब्रेडा आगे, लेकिन फाइनल्स में जीत जाते हैं ली हैनी और 7वां टाइटल जीतते हैं मिस्टर ओलंपिया का। यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स बाद में भी छपते रहे हैं, बाद में भी बहुत सारी रिपोर्ट्स ये आती रही हैं कि उस सारे कंपटीशन में ना तो ली हैनी अपनी पीक पे थे और ना ही बाकी बॉडी बिल्डर्स। वहीं माइक एशले जो आर्नोल्ड क्लासिक थे वो अपने आप को नेट ही बताते हैं। इसको ब्लैक डे ऑफ बॉडी बिल्डिंग भी कहा जाता है। और इस शो के बाद दोबारा से वो जो पुराना ढर्रे पे जो चल रही थी बॉडी बिल्डिंग, उस पर दोबारा से आ जाता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा लॉस होता है एग्जीबिटर को, शो ऑर्गेनाइजर को और बॉडी बिल्डिंग की जो फैटर्निटी जिसमें मनी मेकिंग होता है, तो क्योंकि बिजनेस है तो इसमें उन्हें बहुत बड़ा लॉस होता है। क्योंकि कुछ तो खेलने ही नहीं आए बॉडी बिल्डर्स, और जो आए वो बहुत अपना मास जो है वो ड्रॉप करके आए, अपनी बॉडी साइज बहुत, उनका वेट भी डाउन था और वो सिमिट्री और वो जो कंडीशन लेके आते थे वो थी नहीं। इसके बाद जिम मैनी ने रिस्पॉन्स देते हुए 1994 में एक आर्टिकल आया, The actual paying customer want to see the biggest and most ripped up guys possible. That's been the problem with natural contests. The promoters can't make money if people don't show up. ये इस आर्टिकल में लिखा था जो था द सिएटल टाइम्स इन 1994। तो इससे आप समझ रहे हैं ना कि ये बिजनेस है। अगर बिजनेस बड़ा नहीं होगा तो पैसे कहाँ से आएंगे और कैसे इसको रन करेंगे। अब बात आती है ओलंपिक्स की। ओलंपिक्स में इसीलिए बॉडी बिल्डिंग नहीं है क्योंकि ये इनहैंस्ड है और इसमें ड्रग का यूज होता है इनडायरेक्टली। अगर मैं कहूं कि
आईएफबीबी इस बात को डिनाई करेगा कि आप स्टेरॉइड यूज़ कराते हैं। यस, आप जाइए गूगल पे सर्च कीजिए। देखिए मैं सर्च करता हूँ अभी गूगल में, मैंने लिखा है आर स्टेरॉइड लीगल इन आईएफबीबी, तो आर्टिकल खुल के आता है खुद आईएफबीबी का ऑफिशियल द प्रोहिबिटेड लिस्ट। भाई अंग्रेजी में समझ लो क्या है, मतलब ये प्रतिबंधित जो लिस्ट है जो नहीं ले सकते आप। सिंस 2004 एज ए मैंडेटेड बाय वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड, वाडा हैज पब्लिश्ड एन एनुअल लिस्ट ऑफ प्रोवाइडेड सब्सटेंस एंड मेथड। नीचे वो दिए गए हैं प्रोहिबिटेड लिस्ट Q&A, द सब्सटेंस एंड मेथड ऑन द वाडा जो लिस्ट दे रही है कैटेगरी S0 S1 टू लेके S9 तक और M1 M2 M3। इसके अंदर आते हैं नॉन अप्रूव्ड सब्सटेंस 0 में एनाबॉलिक एजेंट, पेप्टाइड हार्मोन, ग्रोथ फैक्टर, रिलेटेड सब्सटेंस एंड मिमेटिक्स, बेटा 2 हार्मोन एंड मेटाबॉलिक मॉड्यूलेटर्स, ड्यूरेटिक एंड मास्किंग एजेंट्स, स्टिमुलेंट्स, नार्कोटिक्स, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आप पढ़ लेना इसमें। एनाबॉलिक स्टीरॉइड भी इसमें लिखा हुआ, तो मतलब इसमें खुद इन्होंने अपनी एक लिस्ट जारी की हुई है। तो वो अलग बात है कि इन शो में जो है कोई डोप टेस्ट होता नहीं है। अगर डोप टेस्ट हो तो सारे ही आपको पता है क्या होगा। इसीलिए वो बात कहते हैं ना कि जब तक पकड़े ना जाए तो चोर चोर नहीं होते, जब तक उन्हें सजा ना सुनाए तो वो गिल्टी नहीं होते। तो इसीलिए सभी बॉडी बिल्डर नेचुरल है। जी हाँ, कोई संस्था नहीं है, कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जिन्होंने उन्हें डिबार किया है, कोई ऐसी फर्म नहीं है या कोई भी ऐसी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड नहीं है कि जिन्होंने इन्हें ये कहा है कि आप नहीं खेल सकते, आप इनहेंस्ड हैं। और लीगली ओपनली कहीं भी पूरी दुनिया में कोई भी इस बात को नहीं मानेगा कि आप ले सकते हैं। समझ रहे हैं? तो ये टॉपिक है ही नहीं, ये टॉपिक कोई बात करने का है ही नहीं। अगर ओलंपिक को देखें तो 1988 में मे बी 1988 में मेरे फेवरेट एथलीट जो उस टाइम पे बहुत बड़ी न्यूज़ बनी थी, बेन जॉनसन, जिनकी बॉडी में विंस्ट्रोल पाया गया था और उन्हें वहाँ से उनको अपना गोल्ड मेडल देना पड़ा और ये बहुत बड़ी सुर्खियाँ बनी थी। इसी के बाद जो वहाँ की यूएस गवर्नमेंट थी उन्होंने अधिनियम जारी किया कांग्रेस ने और बैन लगाया गया जो स्टीरॉइड यूज पे। और बहुत बार ना जो रिटायर हो चुके हैं बॉडी बिल्डर्स उन्होंने अपने पॉडकास्ट में और उनमें बोला है, नहीं तो जब वो खेल रहे होते हैं तब वो कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन बात आती है पोटेंशियल की। अगर पोटेंशियल की बात करें तो नेचुरली भी बॉडी बहुत अच्छी है और ये इसमें एक एग्जाम्पल माइक एशले भी हैं जिन्होंने खुद भी क्लेम किया है और वो इन्हें इतने सारे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स के बीच में खेल रहे थे। वहीं अगर काई ग्रीन की बात की जाए तो वो प्रो बने थे नेचुरल। रोनी कोलमैन की बात की जाए तो वो बहुत ही मैसिव इनसेन बॉडी बिल्डर बन चुके थे नेचुरल। तो ऐसा नहीं है कि नेचुरल फिजिक नहीं बनती है, बस बात ये है कि मनी कहाँ ज़्यादा बनता है, जो इसमें प्रेसिडेंट साहब ने भी एक रिस्पॉन्स देते हुए आर्टिकल दिया है। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी कि भाई है सब, रोक सब पे है लेकिन होते नहीं हैं। तो बहुत सारे इवेंट इंडिया में भी ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं, जैसे ऑल इंडिया पुलिस गेम्स एंड ऑल, वहाँ पे डोप टेस्ट होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि रेड आती है तो बहुत सारे एथलीट खेलते भी नहीं हैं बिकॉज ऑफ कुछ अगर हो जाएगा तो नौकरी पे भी बात आ सकती है। तो कहीं भी लिखित तौर पे ये नहीं होगा कि आप ये सब्सटेंस यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो भैया नेचुरल है सब, जब तक पकड़े नहीं जाते अपन भी तो कोई ये है ही नहीं। लेकिन ये बात, वीडियो का मकसद यही था कि कोई भी एजेंसी या कोई भी फेडरेशन ये अपने उससे नहीं बोलती है कि आप लो, आप नेचुरल जाके खेल सकते हो, खेलो। तो ये मेरा मकसद यही था कि जो इस फेटर्निटी को जन्म देने वाला आदमी है उन्होंने भी चाहा था कि ये ओलंपिक में जाए और ये नेचुरल बिल्ड हो, लेकिन पॉसिबल ही नहीं हो पाया ना। तो बाकी 1990 में ये ओलंपिया इसके अंडर हुआ और उसमें बहुत बॉडी बिल्डर निराश, हताश और बहुत सारे आए भी नहीं। वहीं पे एक आर्नोल्ड क्लासिक में एक ऐसा इवेंट, इतना बड़ा प्रतिष्ठित इवेंट जिसका प्राइज मनी भी वापस देना पड़ा। तो ये छोटी सी जानकारी थी आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ तो कोई हेट नहीं है, कोई, मैं खुद रेस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि सिर्फ अगर स्टूडेंट से बॉडी बनती तो हर दूसरा मेडिकल स्टोर वाला बॉडी बिल्डर होता नहीं। बहुत मेहनत, बहुत जज्बा, जुनून, मनी, डेडिकेशन और बहुत मेहनत लगती है एक बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन को खेलने में, बॉडी बिल्डर बनने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना
ना बोले। अगली वीडियो ना मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि तरुण भाई के ऊपर आप थोड़ा कवर करो, तो तरुण भाई के ऊपर अगली वीडियो आएगी, जेन्युइनली आएगी और डिकोड करते हुए आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, रेस्पेक्ट एवरी बॉडी बिल्डर।